नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 13 होगा, जो रंजीत सर की हम लोग प्रैक्टिस सेट बुक चला रहे हैं, उसका ये 13वां सेट होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए, समय की बहुत अभाव है। तो पहला प्रश्न है हमारा, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो किसे माना जाएगा, तो वो माना जाता है मैत्रेय को। किसको माना जाता है? मैत्रेय को माना जाता है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नहीं, तीसरा प्रश्न हमारा, विजयनगर शासक के कृष्णदेव राय का काव्य जो था अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई है। किसका है ये काव्य? तो कृष्णदेव राय का है काव्य। और किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है तेलुगु भाषा में। याद कर लीजिए सर कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा, कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की जो नृत्य करती हुई कन्या है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जादू टोना और कर्म कांड संबंधी विधान किस वेद से लिया गया है। जादू टोना और कर्म कांड संबंधित जो विधाएं हैं, जो वेद है, वो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना क्या है? वेद है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूछता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अच्छा, एक ऋग्वेद से ये भी प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का मतलब वर्णन मिलता है। तो वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इससे ये भी याद रखना है, इसमें टोटल 10 मंडल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, सामदेव को क्या कहा जाता है? तो सामदेव को संगीत, यानी इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामदेव को जो वेद है, सामवेद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल थे। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर गौरी वंश। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, गौरी वंश। ठीक है, गौरी वंश को किस में शामिल नहीं किया जा सकता? दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। तो वो कौन सा पहला साम्राज्य था जो उनकी राजधानी बनी थी? वो बनी थी दिल्ली। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां जो थी वो किस सम्राट की पत्नी थी? तो वो थी जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो था मीरक मिर्जा। कौन था? मीरक मिर्जा हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो पाकिस्तान का संस्थापक जो था वो थे मोहम्मद जिन्ना। किसको माना जाता है? मोहम्मद जिन्ना को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। अच्छा, किसका लोकप्रिय नाम जो लाल कुर्ती है उसको जाना जाता है? कांग्रेस के समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतकारों को, या फिर रानी गैदीनल्यू द्वारा नियुक्त लोगों को। तो वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, अभिनव भारत का जो आयोजन है वो किया गया था वीर सावरकर के द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो वो कौन थे? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो देश के बाहर की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब में हुए कुक्का विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे। तो पंजाब में हुए कुक्का विद्रोह से जो जुड़े हुए थे वो थे बाबा राम सिंह। कौन? बाबा राम सिंह जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। वो कौन सा वायसराय था? तो वो था जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड के शासनकाल में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। अच्छा, मिलान करना है तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेटिक और दिया हुआ है सी है चार्ल्स मैडकॉफ तथा लॉर्ड कर्जन। तो शुरू में क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव किससे जुड़ा हुआ था? इधर देखिए, प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, बंगाल का विभाजन, बंगाल में द्वैत शासन या फिर अंग्रेजी शिक्षा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल में द्वैत शासन लाया था। दूसरा था विलियम बेटिक। विलियम बेटिक इनमें से किन से जुड़ा हुआ था? तो विलियम बेटिक अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मैडकॉफ प्रेस से जुड़े हुए थे, यानी सी का पहला हो गया। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो देखिए, मिलान तो हम लोग कर लिए कि रॉबर्ट क्लाइव किसका किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव किया था बंगाल में द्वैत शासन, यानी पहला हमारा हो गया। तीसरा, पहला का क्या हुआ? तीसरा हुआ। विलियम बेटिक क्या लाया था? तो अंग्रेजी शिक्षा लाया था। दूसरा, यानी 3-4-1-2 3-4-1-2 किस कूट में है। देखिए, इस प्रकार का जो वीडियो सूची वाला रहता है वो मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, फिर भी आंसर इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? वो कौन सा शाही राज्य था जो ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किया गया था? तो वो था नागपुर, झांसी, सतारा, ये सभी थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किसके बीच लड़ा गया था? तीसरा कर्नाटक का युद्ध पूछ रहा है कि किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसियों के बीच। इसका आंसर क्या हो गया? इसको बॉडीबास का युद्ध भी कहते हैं, जो 1760 का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे? तो मराठे किससे पराजित हुए थे? वो हुए थे अफगान से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहा जाता है या कहते हैं? लॉफिंग जैक किसको कहते हैं? वो कहते हैं कुक्काबरा। नाम से भी याद रख लिए, कुक्काबरा को लॉफिंग जैक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्राल यानी बाड़ा शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता था मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिराव गांव। बाढ़ यानी जो मेढ़ ऐसे चारों साइड गांव से लगा होगा ना, उसी को बाढ़ कहा जाता है। तो बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिराव गाँव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? तो अंटार्कटिका की खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की थी अंटार्कटिका की खोज? तो जेम्स कुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, फराक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। जो फराक्का बैराज है वो भारत तथा किसके बीच का एक विवाद का एक मुख्य कारण है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये विवाद का एक मुख्य कारण है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी यरूशलेम है। क्या है? तुर्की की राजधानी यरूशलेम है। अगला प्रश्न हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, बांदीपुर तो बहुत हम लोग पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान हो वो कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। तो देखिए कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। इधर किस किस से लगता है? तो चीन, भूटान एवं म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? क्या पूछ रहा है कि नहीं करती है? वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन है डुरंड रेखा। कौन सी है? डुरंड रेखा है। अगला प्रश्न हमारा, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया था? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है किस वर्ष लाया गया था? 1973 में। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको परितंत्र कहते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर है जीने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर तो राज्य दिया है और नीचे क्या दे दिया है? राजधानी दिया है। ओके, ये तो आ गया कैमरे में। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। असम का तो सबको याद ही होगा कि असम का हो गया दिसपुर। दादर और नगर हवेली का अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं याद है तो सिक्किम का तो याद है ना। सिक्किम का क्या हो गया? डी, गंगटोक। सिक्किम का डी हो गया। अब रह गया कावरवती और सिलावा। तो लक्षद्वीप का याद रखिए कि लक्षद्वीप का होता है कावरवती और दादर तथा नगर हवेली का क्या हो गया? सिलावा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो ए का क्या था? यानी 3, फिर बी का क्या था? 1। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो देखिए 3 1 4 2 किस कूट में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमारा बी में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। चलिए हमारा 33वां प्रश्न है कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद करिए फ्रेंड्स कि दाची गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट क्या दिया है? हॉटस्पॉट जो है माना जाता है। कौन सा वो पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल है? तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 35 हमारा प्रश्न है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। तो याद कर लीजिए कि जनसंख्या में जो उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण होता है वो होता है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन कहाँ किया जाता है? तो अवमूल्यन किया जाता है निर्यात बढ़ाने के लिए। किसके लिए? निर्यात बढ़ाने के लिए। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, औसत कुल लागत 54 रुपये है, औसत परिवर्तित लागत 36 रुपया है तथा उत्पादित मात्रा कितनी है? 2500 इकाइयाँ हैं। फॉर्म की कुल स्थिर लागत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर लागत ज्ञात करना है। ये मैथ से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया है।
या फिर इकोनॉमिक्स का भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता? पूछ रहा है कि वो कौन सा कर है, टैक्स है, जो संघ एवं राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। तो वो विक्रय कर, विक्रय कर जो है संघ एवं राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ऑप्शंस देखिए। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए धन के प्रवाह में कमी का परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे फ्रेंड्स, मैथ के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप लोग जरूर देखिएगा, और ये 40 क्वेश्चन है, 80+ क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। तो सभी प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, सभी को देखना है। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1969 ईस्वी में। किस वर्ष? 1969 ईस्वी में। सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति कौन सी है? तो वो पद्धति सी सामूहिक जन संघर्ष। कौन सी पद्धति थी? सामूहिक जन संघर्ष। 42 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है? तो किस में नहीं है? तो वो महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ कहाँ है? तो बिहार में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और महाराष्ट्र हो ही गया, तमिलनाडु हो ही गया, यानी 6 राज्यों में है। देखिए, इसको ट्रिक से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, KTM अब यूपी में। ठीक है, तो देखिए मैं याद करवा दे रही हूँ। KTM अब यूपी में। के से क्या हो गया? कर्नाटक, टी से तमिलनाडु हो गया, एम से क्या था? मध्य प्रदेश था। एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से बिहार, और यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। एम का थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है कि मध्य प्रदेश था या क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ट्रिक यही होगा कि KTM अब यूपी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा 6 राज्य जिसमें विधान परिषद है। अगला प्रश्न, सचतर समिति रिपोर्टर किससे संबंधित है? सचतर समिति रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय समाज से है, पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास से है, भारतीय मुसलमानों से है, या फिर अन्य पिछड़ी जातिया से, OBC से? तो वो है भारतीय मुसलमानों से। सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो भारतीय मुसलमान से। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है, किस पर आधारित है? तो वो आधारित है हमारा 44 का आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स देखिए कौन सा सही होगा जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। वह संसद का एक अधिकारी नहीं है, पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। अगला है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। अब इसमें से कूट दिया हुआ है, इनमें से हमें चुनना है कि कौन सा नहीं है। तो आंसर देखिए जल्दी से आप लोग और बता दीजिए। आई होप कि आप लोग आंसर चुन चुके होंगे। तो इसमें जो सही आंसर जो है महाधिवक्ता या हमारे जो नियंत्रक महालेखा है उनके संबंध में वो है कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी हैं जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, मतलब केवल 2। ठीक है, आंसर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, वो कौन सा भारतीय संसद है? तो वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। दूसरा क्या कह रहा है कि सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर तो दोनों सही हो गया। अब देख लेते हैं किस में दिया है, तो 1 और 2। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, 48 प्रश्न है हमारा। लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल किसके लिए उपबंध नहीं है? किसके लिए नहीं है? तो वो नहीं है हमारा, ऑप्शंस दिखाने दीजिए। दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी यानी 150 करोड़ जो है 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना, ये क्या है? ये इसमें उपबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 49 प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धार्यता की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। ये क्या नहीं है? ये धार्यता, इस मतलब इसकी विशेषता नहीं है। किसकी? जो हमारी भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धार्यता है उसकी विशेषता ये नहीं है, बाकी सब विशेषता है। 50 प्रश्न है। निम्नलिखित रीतों में से किस एक का अक्षरश क्या है? अक्षरश अर्थ जो है मतलब इसके अक्षर का अर्थ कि शरीर आपके पास लाया जाए, ये कौन से रीट में इसका अर्थ होता है? किस रीट का अर्थ होता है? तो उत्प्रेषण का बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा? तो वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि शरीर आपके पास लाया जाए। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न 51 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है ताप वैद्युत पुंज का। किसका? ताप वैद्युत पुंज का किया जाता है।
अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? क्योंकि इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का पूछ रहा है कि अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है, तो वो है हिमांक के नीचे से शीतलता पर है, इतने बिंदु के नीचे शीतलता से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं? किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं? तो वो कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को। प्रबल स्कंदक किसे कहते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड को कहते हैं। पायस डैश का क्लोराइडी विलय है। पायस किसका क्लोराइडी विलय है? तो वो है तरल का तरल में। पायस क्या है? तरल का तरल में क्लोराइडी विलय है। अगला प्रश्न हमारा, कोहरा, बादल, धुंध आदि के डैश के उदाहरण है। कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुंध हो गया आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब एरोसॉल के उदाहरण है। किसके हैं? एरोसॉल के। अगला प्रश्न हमारा 57 जो क्वेश्चन है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं? किसके कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है उभयचर। उभयचर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीजन युक्त मिश्रित ब्लड पाए जाते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन चक्र क्या होता है? तो ये तो याद होगा कि मनुष्य के कोशिका की जीवन चक्र कितनी होती है? तो वो 120 दिन होती है। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ग या ग्रुप का खून सर्वात्रिक या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है? तो वो किससे है? वो AB। AB जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वभौमिक ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लैंडस्टीनर और बैडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर एंड बैडस्टीनर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, देखिए आज ही मैं अंतरिम सरकार की ट्रिक बिल्कुल डाली हूँ उनसे जुड़े हुए, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए अंतरिम सरकार से प्रश्न पूछ लिया ना, 1 नंबर का प्रश्न पूछता ही है कि राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, या फिर और जो बलदेव सिंह किस विभाग के मंत्री थे, तो बिल्कुल वर्ड से वर्ड जोड़कर मैं ट्रिक डाली हूँ। तो 4 से 5 मिनट की वीडियो है, आपके 1 नंबर बन सकता है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखिए कृषि तथा खाद्य, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके हम जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। रक्षा कौन हमारी कर सकता है? जिसके अंदर बल हो, तो यानी रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। इसी प्रकार के ट्रिक में बनाकर डाली हूँ, तो बिल्कुल देखिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत के स्वदेशी आंदोलनों के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? बताइए। इतना लंबा चौड़ा कर दिया, सीधे कर देता रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो कौन सा संबंध था? तो वो संबंध था पोचमपल्ली भूदान आंदोलन से संबंध था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? किसके द्वारा घटी थी? अच्छा नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी? तो वो उभरी थी द रॉलेट एक्ट के कारण, ठीक है। द रॉलेट एक्ट के कारण ये सार्वजनिक लहर उभरी थी, और जिसके कारण वो लोग मीटिंग किए, और मीटिंग में क्या किया था? जनरल डायर ने अचानक गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो वो कहाँ किए थे? वो किए थे चंपारण में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो वो थे JB कृपलानी। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? वो कौन थे? तो वो थे GK गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? अच्छा, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, वो किसने बनाई थी? तो वो बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के लिए प्रमुख महिला संगठक थी? किस क्रियाकलाप के लिए? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ये महिला सभी महिलाओं को इकट्ठा की थी आंदोलन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 17 क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, क्रिप्स से जुड़े ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान निर्माता जो थे उसकी रचना की गई थी, किसमें? क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा, कूट दिया है, तो कूट में क्या आ जाएगा? केवल 2, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जीव विविधता के हास्य का मुख्य कारण क्या है? जीव विविधता के हास्य का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय निवास इसका मुख्य कारण है।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम करता है? तो वो करता है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी होगा, तो आंसर हो डी हो। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? किसमें पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मीन माता बीमारी सही है, कैडमियम इटाई की बीमारी, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, और क्या है? फ्लोराइड आयन अपच। तो इसका आंसर जो सुमेलित नहीं है वो यही है कि फ्लोराइड आयन अपच से जुड़ा हुआ नहीं है। अपच किससे होता है? गैस उससे होता है अपच, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 76 प्रश्न। 76 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न 77वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ज़्यादा पूछ रहा है भाई कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्बन थर्मल पावर, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल, ये सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार कैसा होता है? तो उनका आकार जो होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। माइक्रोन से कम होता है। कितना? 5 माइक्रोन से। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा सुमेलित पूछा है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न तो बहुत हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर 5 मिनट में जल्दी से आंसर दीजिए। बांदीपुर कर्नाटक सही, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ना यही तो गलती है। सिमलीपाल हम लोग कहाँ देखे हैं? बार बार बहुत बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो देखिए जल्दी से, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। आई तो इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। 81 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है ग्रीन हाउस के सांद्रता से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? वो वनस्पतिक बाग नहीं है। वनस्पतिक बाग नहीं है स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण। इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? वो शियर कहलाता है। क्या कहलाता है? शियर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। परिस्थितिकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? किसके द्वारा? तो वो किया गया था बेनेट के द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? अच्छा, किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चंबल जो घाटी है बहुत एरिया में फैला हुआ है, तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में है? तो वो पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? संस्था पूछ रहा है कि कौन सी पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये किससे? ये तो सर्वेक्षण सीधे लिख रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 90 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु पद्धति नहीं है? सर्वेक्षण देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? स्वस्थान पद्धति नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? वो है वनस्पतिक उद्यान जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान नहीं है। इसका आंसर हो गया बी। और अब हमारा यहाँ से चालू होता है मैथ। तो मैथ आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, आंसर मैं बताती जा रही हूँ। 91 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पढ़ लीजिएगा प्रश्न आराम से, स्किप करके पॉज करके। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 91 है ना, 92 का आंसर हो जाएगा 46%। 93 क्वेश्चन देखिए, और 93 का आंसर होगा डी।
94 आ गया हमारा। 94 का आंसर, 94 का क्वेश्चन आराम आराम से देखना पड़ेगा आप लोगों को। नाइन्टी 94 का क्वेश्चन बहुत लंबा है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा। देखिए सारे प्रश्न इसी प्रकार से दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अच्छा ये देख लीजिए, निम्न में से भिन्न कौन है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएँ। बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री, किसान, तो इनमें से कौन सा अलग हो गया। तो 108 का आप देखिए कि कौन सा अलग हो जा रहा है, वो हो रहा है किसान, किसान अलग हो जा रहा है, ठीक है। बाकी सब ये इस पर रिलेशनशिप पर आ गया 109 क्वेश्चन, तो इसका भी डी हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कुछ सिलेबस में से भी क्वेश्चन पूछेगा कि सभी चूहे जो शेर हैं, छोड़िए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा एडुटेरिया का।